नमस्कार दोस्तों। हम सब ये जानते हैं कि कोई भी मार्केट क्रैश बता के नहीं आता, लेकिन कुछ अर्ली साइन ज़रूर होते हैं जो हमें इस रिस्क को पहचानने में मदद करते हैं। क्या आज की मार्केट कंडीशंस वही है जो हमने 2008 या 2020 के क्राइसिस में देखी? चलिए आज समझते हैं। 2008 में क्या हुआ था? लेमैन ब्रदर्स का कोलैप्स, ग्लोबली क्रेडिट की क्राइसिस हो गई थी, मनी सप्लाई एकदम से स्क्वीज हो गई और डिमांड अल्टीमेटली कोलैप्स हो गई। लेकिन इस क्राइसिस में आने से पहले क्या सिचुएशन थी? क्रूड ऑयल की प्राइसेस $147 पर बैरल थी, इन्फ्लेशन बहुत हाई था 10 से 12% और आरबीआई के रेपो रेट भी हाई थी 9%। सेकंड ऐसा सिचुएशन हुआ था कोविड का। कोविड में भी एकदम से डिमांड कोलैप्स हो गई, लेकिन उस कोविड क्राइसिस से पहले क्या कंडीशन थी? क्रूड ऑयल की प्राइसेस $70 पर बैरल थी, इन्फ्लेशन काफ़ी कम था 3.73% का, रेपो रेट भी 5.15% थी। और जैसे ही डिमांड कोलैप्स हुई, ये कोविड का आउटसेट हुआ, मार्केट 30% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया। तो आज की क्या करंट सिचुएशन है? बिफोर क्राइसिस हम ये इस सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। आज क्रूड ऑयल की प्राइसेस $110 पर बैरल हो गई है यूएस ईरान वॉर के चलते। करंट इन्फ्लेशन रेट देखें तो अभी तो कम ही है 3.40% एज पर अप टू मार्च 2026 डेटा। अप्रैल और मई का डेटा अभी रिलीज़ होना बाकी है, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने इसकी चेतावनी ज़रूर दी है कि अगर ऐसे ही वॉर की सिचुएशन चलती रही तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा और 2027 में ये इन्फ्लेशन का टारगेट 4.6% भी हो सकता है। रुपये हम जानते हैं ऑल टाइम लो पर है, एफडीआई का कंटिन्यूस आउटफ्लो हो रहा है और बॉन्ड यील्ड्स भी एट हाईएस्ट है। ये सब के सब सिचुएशन हमें इस एक रिस्क की तरफ ज़रूर इंगित कर रहे हैं। नो डाउट वैसी सिचुएशन नहीं है जो हमने 2008 या 2020 में देखा। इस बार सप्लाई का कंस्ट्रेंट है। ये सारे पैरामीटर्स हमें ये अंदाज़ा दे सकते हैं, हमें ये रिस्क दे सकते हैं कि हमें कॉशन होने की ज़रूरत है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव ये होगा कि हम आरबीआई के रेपो रेट को वॉच करें कि क्या आरबीआई रेपो रेट और ज़्यादा हाई करती है ताकि लिक्विडिटी थोड़ी सी स्क्वीज़ हो सके और इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ सके। तो क्या कॉशन हम सबको रखने की ज़रूरत है? हमें फोकस करना है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टॉक्स पे जो कि ज़्यादा ओवर हाइप नहीं हो और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। थोड़ा सा इमरजेंसी फंड रखें अपने पास और कुछ सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस है, डेटा सेंटर्स एंड एआई है और रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए आगे। थैंक यू।